हेलो एवरीवन। सभी लोग का ये कहना है कि धोलेरा स्मार्ट सिटी एक फ्यूचर है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। क्या आपका भी ये मानना है कि जो 920 स्क्वायर किलोमीटर की ये सिटी बन रही है, यही भविष्य तय करने वाली है भारत का? तो चलो, बहुत सारी चीजें तो आप इंटरनेट पे रिसर्च कर ही सकते हो, पर आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि धोलेरा में अगर हम कोई प्रॉपर्टी को खरीद रहे हैं किसी भी डेवलपर से, तो हम कैसे ये देखें कि वो प्रॉपर्टी के जो कागज हमें दिए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो चलो, गुजरात सरकार की कुछ गवर्नमेंट की साइट पे चलते हैं और जानते हैं। बट अगर आपको धोलेरा या उसके आसपास कोई प्रॉपर्टी लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं हम लोग गूगल पे और यहां लिखते हैं हम लोग गुजरात, गुजरात लैंड रिकॉर्ड। राइट। यहां पे आप सबसे पहले ही देखोगे टॉप पे ही एक वेबसाइट आपको दिख रही है, ये NEROR.gujarat.in। तो ये गुजरात सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट है, आप इस पे जाना। और ये गुजराती लैंग्वेज में आपको दिख सकती है, तो इसे आप क्या करोगे, सबसे पहले इंग्लिश या हिंदी या जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हो आप इसे ट्रांसलेट कर लेना। देन उसके बाद नीचे आकर के आप यहाँ सेलेक्ट करोगे और अपनी जो भी प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हो वो सबसे पहले आप यहां से देख सकते हो कि उसके प्रीवियस ओनर्स कौन रहे। क्या वो लैंड जो आप खरीद रहे, चाहे वो रेसिडेंशियल है प्रॉपर्टी या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है, तो वो एनए हो चुका है कि नहीं, मतलब नॉन एग्रीकल्चर हो चुका है कि नहीं वो प्रॉपर्टी। तो चलो चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जाएंगे यहाँ सेलेक्ट एनी वन पे जो लिखा हुआ है इस पे, यहां जाके हम लोग इस पे क्लिक करेंगे तो देखोगे ये सारी डिटेल आपको निकल के आ रही है कि आपको क्या देखना है वो यहां से पता करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे लिखा हुआ है नो अकाउंट बाय ऑनर नेम, मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी डेवलपर का या किसी पर्सन के नाम से उस पर्टिकुलर गांव में जाके चेक कर सकते हो कि प्रॉपर्टी है या नहीं है, वो जमीन उसकी है या नहीं है, नाम से ही। इसके अलावा जैसे ये लिखा हुआ है इंटीग्रेटेड सर्वे नंबर डिटेल, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्वे नंबर। अब आपने वर्ड देखा यहाँ पे सर्वे नंबर। कोई भी प्रॉपर्टी आप लेने जाओगे तो आप सर्वे नंबर उनसे मांगोगे, कौन सी जमीन को मैं बाय कर रहा हूं, तो सर्वे नंबर से आपको पूरी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि वो जमीन पहले किसकी थी, कोई उस पर कोई लोन है या नहीं है। आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उस जमीन को लेकर के। तो इसी तरीके से आप जो भी यहां सर्च करना चाहते हो कर सकते हो। इसके अलावा एक और लिखा हुआ है, देखो दूसरे नंबर पे ऊपर से नो क्लोज सर्वे नंबर डिटेल, वो सर्वे नंबर जो क्लोज कर दिया गया है। टू नो द डिटेल ऑफ द सर्वे नंबर क्लोज्ड बाय द नॉन फार्मिंग ऑर्डर। अभी मैंने इसे हिंदी में भी कन्वर्ट करके आपको शो कर दिया है। तो ओवरऑल आप इसे किसी भी लैंग्वेज में जो यहाँ पे हो जाते हैं गूगल के थ्रू आप उसे कन्वर्ट कर सकते हो, लगभग सिमिलर आ जाएगा। कहीं कहीं थोड़े बहुत एरर होंगे किसी लैंग्वेज को कन्वर्ट करने में, तो वो आप थोड़ा सा समझ लेना। राइट, तो आप इसको देख सकते हो। अब भाई मैंने वापस से इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया है। तो देखो, अगर आपको सर्वे नंबर की कंप्लीट डिटेल चाहिए तो आपको इस पे जाना है इंटीग्रेटेड सर्वे नंबर डिटेल्स, और देखो जैसे ही मैंने इस पे डाला तो ये वापस से बार बार क्या होता है, ये गुजराती में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कोई नहीं, हम इसे वापस से कन्वर्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट कहाँ कौन सा है भाई, तो ये है अपना अहमदाबाद। उसके बाद नीचे अगर हम इसको थोड़ा सा फिर से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ आपके सामने, फिर अगर हम तालुका देखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए अगर आप धोलेरा में ले रहे हैं तो या उसके आसपास के रीजन में ले रहे हैं तो वो आप सारे यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई लोग धोलेरा में भी सेल कर रहे हो, धोलेरा के आसपास सभी रीजन में सेल कर रहे हैं अपने प्रॉपर्टी। तो आप देखना कि आप जो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो वो कहाँ बेची जा रही है। तो मैं अभी धोलेरा ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब हम सेलेक्ट करेंगे विलेज, कौन से गांव में आपको देखना है। तो ये सारे विलेज हैं जो धोलेरा तालुका के अंदर आ रहे हैं। तो एग्जाम्पल कोई भी आप ले लो, जैसे एग्जाम्पल कसिंद्रा है तो ये आप ओपन कर लिया आपने। अब आपको जो सर्वे नंबर प्रोवाइड किया गया होगा, अगर नहीं किया गया है तो आप मांगिए। तो चलो अब हम सेलेक्ट करेंगे सर्वे नंबर। तो देखो भाई, एक चीज ध्यान रखना, आप किसी भी डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीदो, चाहे इंडस्ट्रियल लैंड लो, रेसिडेंशियल लैंड लो या कॉमर्शियल लैंड लो, कुछ भी लो आप। राइट, तो आप ध्यान रखना वो एनए हो रखा है कि नहीं। तो हो सकता है कि आपको इंटीग्रेटेड सर्वे नंबर में आपको यहाँ मिल जाए, सारी डिटेल मिल जाएगी। बट अगर यहाँ आपको नहीं दिख रहा है तो जो ऊपर से सेकंड था, ये नो क्लोज सर्वे नंबर, आप इसमें चले जाना। यहाँ जो नॉन फार्मिंग के लिए था इसमें भी आपको दिख सकता है, तो कंफ्यूज मत होना। राइट, तो हम रेंडमली कोई भी देखते हैं कैसे दिखते हैं, ये थोड़ा समझेंगे हम लोग। ये मैं इसका ही डाल दूं और देन हम जाएंगे गेट रिकॉर्ड डिटेल्स। अभी मैंने ये ओपन किया है, तो ये इसको मैं काम करता हूँ हिंदी में कन्वर्ट कर लेता हूँ या इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। अभी इंग्लिश में ही कर लेते हैं। तो आप ये देखोगे ये लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है क्या क्या, भाई कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, अहमदाबाद, तालुका धोलेरा, कसिंद्रा, जो भी हमने सर्वे नंबर चूज किया था उसका पूरा, ये यूपीआईएन, यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर जो पुराना सर्वे नंबर था, ओल्ड सर्वे नंबर, वो भी यहाँ पे मेंशन है, आपको सारी चीजें यहाँ पे दिख जाएगी। आगे चलते हैं, इसको अभी हम देखेंगे। तो लैंड यूज अभी आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये लिखा हुआ है कल्टीवेशन के लिए है, मतलब अभी ये खेती के लिए है।
इसके अलावा टोटल एरिया कितना है, ये स्क्वायर मीटर में अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप इसको देख सकते हो। तो आपको ये सारी डिटेल्स इसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। थोड़ा सा और नीचे जाते हैं हम लोग। ये अब देखो इस सर्वे नंबर में कौन कौन से ऑनर है, अब ये ऑनरशिप डिटेल्स लिखी हुई है, राइट। तो इन सबके नाम यहाँ पे मेंशन है। ये हो सकता है एक बहुत बड़ा लैंड है या जितना भी है, ये सारे लोग ऑनर्स हैं। तो भाई यहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा आप जिससे खरीद रहे हो वो मालिक है भी कि नहीं उसका, ये यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस अब ये देखोगे 2025 का ही है ये, क्या क्या 2019 में क्या हुआ था, ये सारा चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसको आप ये कन्वर्ट देखना, सारी चीजें जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो वो सारी चीजों को सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे ही अगर हम क्लोज सर्वे नंबर में चले जाएं हम लोग, तो यहाँ पे कौन से वो आएंगे, सारे जो क्लोज हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं रैंडमली कोई भी ओपन कर रहा हूँ, मैं किसी की भी जमीन हो सकती है वो जो उसने नॉन एग्रीकल्चर के लिए ये करवाया हो सारा, सर्वे नंबर ऑफ क्लोज्ड हो। तो अब इसको चलकर देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखोगे ये अभी ये बिन खेती लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे कसिंद्रा में, और एनए लिखा हुआ है, NA 21 जो अभी हम जिस पे गए थे। अरे मैं इसको पहले कन्वर्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश में ही कर लेते हैं। तो ये देखोगे अनकल्टिवेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है, हालांकि है ना, राइट। तो इसको कई बार कन्वर्जन में थोड़ा सा ऊपर नीचे भी कर देता है, ये गलत भी कर देता है, तो थोड़ा सा देख लेना। अब ये सब जो चीजें यहाँ पे लिखी आ रही है कि जैसे टोटल स्क्वायर मीटर है कितना है, तो इसको करना क्या है भाई, देखो जो भी डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया गया है, आप वो सर्वे नंबर से आप चेक करोगे तो ये एरिया उतना ही आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो एनए हो रखा है कि नहीं हो रखा है, वो सारी चीजें लिखा हो जाए। अब जैसे लिखा हुआ है बीन फार्मिंग, एक्चुअल में क्या था, बीन खेती था, गुजराती में लिखा हुआ बीन खेती। तो बीन को इंग्लिश में बीन ही ले लिया है और खेती को फार्मिंग कर दिया, तो इससे कंफ्यूज मत होना। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि वो थोड़ा कन्वर्जन में ये सब कर जाते हैं, है ना। तो ये आपको चेक कर लेना है। यहाँ पे अभी किसके नाम पे ये जमीन है, अब जो भी जिनसे भी आप ये खरीद रहे हो वो आप ये चेक कर सकते हो कि क्या भाई यही थे वो पर्सन जिनसे आप खरीद रहे थे। ये देखने के बाद आप नीचे भी इसमें और जितना ज्यादा डिटेल है वो आप यहाँ से देख सकते हो, सारी चीजें आपको मिल जाएगी, जैसे ना एलिजिबल फॉर प्रीमियम फॉर नॉन फार्मिंग प्रोसेस, है ना, सब ये सब कुछ लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। हो सकता है नीचे पूरी डिटेल पुरानी पुरानी हो ना भी मिले नीचे ज्यादा डिटेल, पर आपको यहाँ ओवरऑल यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये जमीन जो है वो एनए हो गई है। तो ध्यान रखना हमने क्या किया है, मैं आपको बैक जाकर एक बार दिखा देता हूँ वापस से। भाई सिंपल हमने क्या किया, तो इसमें आप देख सकते हो कि भाई या तो आप यहाँ इंटीग्रेटेड सर्वे नंबर डिटेल में चल जाओ, यहाँ सारी डिटेल मिल जाएगी, बट यहाँ नहीं है तो क्लोज्ड वाले में देख सकते हो। बाकी आपको डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज सर्वे नंबर ऐसे सेलेक्ट करो, ये डालो, गेट रिकॉर्ड डिटेल डालो, भाई सारा आपके सामने आ जाएगा। तो आई होप कि थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब दूसरी चीज जो हम बात करते हैं, चलो भाई यहाँ पे एनए तो देख लिया, अब एक चीज समझना जो मैं बोलने वाला हूँ। मान के चलो कि कोई मुकेश नाम का पर्सन है, ठीक है, जिससे आप धोलेरा में आप जमीन खरीद रहे हो। अब ये मुकेश पैसा ये कह रहा है कि भाई कोई वहां पे जेठालाल थे जिन्होंने जिनसे इन्होंने ये धोलेरा में जमीन खरीदी थी एनए करवा करके। अब आपने मान लो NEROR जिस वेबसाइट पर अभी हम हैं, यहाँ पे आपने आके ये तो चेक कर लिया कि हाँ भाई ये जमीन एनए हो रखी है, और पहले जो इसके ऑनर थे वो जेठालाल ही थे जब ये एनए हुई थी। बट हम अब ये कहाँ से चेक करें कि जेठालाल से भाई मुकेश जी ने खरीदा या नहीं खरीदा, क्योंकि हम तो मुकेश से खरीद रहे हैं, समझना आप, मतलब आप तो मुकेश से खरीद रहे हो। तो इसके लिए कोई ना कोई ये आपको डॉक्यूमेंट आपको देंगे, एग्जाम्पल के लिए आपको इंडेक्स कॉपी इन्होंने दिया। तो उसके लिए मैं बता दूं आपको दो चीजें करनी होगी। पहला, एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है संदेश नाम से, क्योंकि ओटीपी इसी पे आएगा। तो संदेश ऐप मैं आपको दिखाता हूं कौन सा, ये वाला, राइट। आपको ये संदेश ऐप ये है, आप देखोगे ये भी गवर्नमेंट का है। आपको इसको ये डाउनलोड करना है और अपने फोन नंबर से रजिस्टर कर लेना है। दिन में 24 घंटे में आप 2 बार वो ओटीपी उस पर आ सकता है, आप ले सकते हो और डॉक्यूमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हो। तो इसको हम लोग देखें कहाँ से वेरीफाई करेंगे, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले ये सारा काम कर लेना। हालांकि सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा उस एप्लीकेशन का। iOS और एंड्रॉयड दोनों पे चलता है, ठीक है। तो अभी हम लोग चलते हैं, क्या करते हैं, ये देखते हैं अभी किस पे जाना। अब डालना है हमें गरवी गुजरात, गरवी गुजरात, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये वेबसाइट आ गई है, इस पे जाना है हमने। ये ऑनलाइन सर्च का ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, इस पे जाकर आप नीचे देखोगे तो सर्च प्रॉपर्टी ये आ रहा होगा, इस पे हम लोग गए। देन यहाँ पे प्रॉपर्टी वाइज, नेम वाइज, डॉक्यूमेंट नंबर वाइज, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के हिसाब से ये सब कुछ आप यहाँ देख सकते हो। पर अगर आपके पास, जो मैंने मुकेश का एग्जांपल दिया, उन्होंने आपको दे रखा है डॉक्यूमेंट नंबर, एक डॉक्यूमेंट दे रखा है तो उस पर नंबर भी होगा, तो आप इस पे जाना है सिंपल। आपको वही, अगर हम धुलेरा का चेक कर रहे हैं तो अहमदाबाद पे गए। ये जो भी अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखना जब आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे SRO, ये जो सब रजिस्टर ऑफिस धुलेरा है या उसके आसपास का रीजन है, कहाँ खरीद रहे हो वो देख लेना। क्योंकि डॉक्यूमेंट हो कहाँ का, अगर धुलेरा का है तो ये लिया, डॉक्यूमेंट का आप यहाँ पे नंबर डालोगे,
जो भी डिजिट 3 4 डिजिट का होगा, है ना, मान लो जो भी डालोगे आप, राइट। फिर उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट ईयर, वो डॉक्यूमेंट ईयर कब का है, 2023 का है, 24 का है, 25 का, कब उसने लिया था प्रीवियस ऑनर ने, वो सारा वो यहाँ आ जाएगा। देन आप डालो, एप्लीकेंट नाम डालो। फोन नंबर यहाँ पे आपको अपना डालना है, वो वाला जो संदेश ऐप पे, ये जो ऐप था ना मैंने आपको बताया था, इस पे जो आपने रजिस्टर कर रखा है फोन नंबर, उस पे डालना। देन ये कैप्चा अच्छे से डालना वरना गलत से बताएगा। फिर यहाँ पे सेंड वेरिफिकेशन कोड करोगे, जैसे ही ये करोगे तो आपको आपके उस संदेश ऐप पे एक ओटीपी जाएगा और एक नया यहाँ पे आ जाएगा, खुल जाएगा, जिसमें आपको ओटीपी डालना होगा। ओटीपी डाल के आप वेरीफाई करोगे, जैसे ही आप वेरीफाई करोगे आपको सब कुछ लिखकर आ जाएगा आपके सामने। मैं किसी का भी यहाँ पे करके अभी नहीं दिखा रहा हूँ, मतलब अदरवाइज मैं किसी भी डेवलपर को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि भाई मैं किसी डेवलपर के साथ कनेक्टेड हूँ, वरना उनका सारा डिटेल आ जाता है यहाँ पे। पर अगर आपको किसी अच्छे डेवलपर से, अगर आपको धुलेरा या धुलेरा के आसपास प्रॉपर्टी लेनी है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। इस वाले पे, इस आप वेबसाइट पे आप पहुंचे और यहाँ पे अपने डिटेल फिल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी। तो ये आप ये सारी चीज देखें, अदरवाइज आप कहीं से भी लें, बस थोड़ी सी चीज ध्यान रखना, बस वेरीफाई करवा लेना उन डॉक्यूमेंट्स को, या खुद के अपने पर्सनल बेसिस पे कर लेना, आपके लिए चीजें आसान रहेगी। क्योंकि यार देखो, जमीन को लेकर फ्रॉड होते हैं, मैं भी मानता हूँ, आप भी जानते होंगे। मैं कह रहा हूँ कल को कुछ भी हो सकता है, पर एटलीस्ट जितना आप थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस सिंपल सा है भाई। तो चलो, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। कुछ भी अगर सवाल रह जाता है जो शायद मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो मैं एक्सप्लेन ना कर पाया हूँ ढंग से, या निकल गया, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं दूसरी शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके लिए वो लेकर आ जाऊंगा। सो आज के लिए चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। मैं आशा करता हूं कि आपके रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट आपको बहुत अच्छा रिटर्न बना के दे। और अगर आप किसी दूसरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, वहां की प्रॉपर्टी कैसे चेक करने होता है, सब कुछ चाहे जो भी चाहिए आपको, और कमेंट सेक्शन में बताओ, उसकी भी डिटेल आपको देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।